जय श्री राम। आज हम लोग हास्य रस का परिभाषा उदाहरण बहुत ही आसान से आसान भाषा में आपको बताने वाले हैं। इतना आसान उदाहरण आपको कहीं नहीं मिलेगा, यह मेरा आपसे दावा है। तो चलिए हास्य रस को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए परिभाषा लिखेंगे, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की वेशभूषा, वाणी या आकार आदि को देख करके हमारे मन में सहज हंसी आ जाए, वहाँ पर हास्य रस होता है। हास्य रस का मतलब आप समझ गए होंगे कि कोई ऐसा इंसान मिल जाए जिसका वेशभूषा मीन्स पहनावा डिफरेंट हो। मीन्स जैसे मान लीजिए आप अलग कपड़ा पहनते हो और उसको अलग ही कपड़ा में हो, तो आप उसको देख करके हंसने लगते हैं। या तो वाणी मीन्स उसके बोलने की अलग शैली हो। जैसे बच्चे जो है हकला कर बोलते हैं तो सुनने में थोड़ा सा हंसी मजाकिया टाइप का लगता है। जैसे मान लीजिए किसी के आकार में होता है, जैसे पैर छोटा होता है, चाहे पैर बड़ा हो, हाथ छोटा हो, जैसे कान बड़ा हो, आकार में कहीं गड़बड़ी होता है तो देख करके कुछ न कुछ हंसी टाइप का लगता है। तो इस प्रकार जहाँ पे ऐसी घटनाएं घटती हैं उसे हम हास्य रस कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात समझिए, कक्षा 10 में लिखने के लिए नहीं आता कि परिभाषा लिखिए, ठीक है। पेपर में आपको कक्षा 10 में कैसे आएगा ध्यान रखिए, उसमें विकल्प में पूछ सकता है कि हास्य रस का परिभाषा क्या है, यह नहीं पूछेगा। हास्य रस का कोई उदाहरण दे देगा और पूछ देगा कि कौन सा मतलब रस है, तो वहाँ पे हास्य रस, करुण रस, वीर रस दे देगा ऐसे। या तो दूसरा तरीका यह पूछता है हास्य रस का जो है अस्थाई भाव क्या है, तो अस्थाई भाव देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि हास्य रस का अस्थाई भाव, यहाँ पे देखिए हास लिखा हुआ है, तो हास लिखा हुआ है तो ऐसे आप आंसर कर सकते हैं कि हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। यहाँ पर उदाहरण है, पति पत्नी में हुआ झगड़ा, मारा बेलन पति हुआ लंगड़ा। इस टाइप का आप लिख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है। और इसमें जो है स्पष्टीकरण लिख देंगे, रस, हास्य रस, अस्थाई भाव, हास और उद्दीपन, वेशभूषा और बोली। इस प्रकार आप राइट कर सकते हैं और समझ सकते हैं।